गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज मैं चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कराने जा रही हूँ। ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है, आपको डबल इंटीग्रल दिया रहेगा या ट्रिपल इंटीग्रल दिया रहेगा और उसमें बोलेगा चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज करिए, ये बोलेगा। तो ये देखिए, मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताया है इस लेक्चर में और कुछ कर्व्स कैसे ड्रॉ करेंगे वो बताया है। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। इसके बाद आप मेरे पूरे लेक्चर को देखिए। चेंज द ऑर्डर का पूरा लेक्चर अगर आप देख लेते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो आप उसको बना सकते हैं। हर एक लेक्चर को मेरा प्रॉपरली देखिए। और ये रहा मेरा पहला इंट्रोडक्शन। क्या बोल रहा है, क्यों करते हैं? अगर कोई पूछता है कि चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्यों किया जाता है, तो ये मैंने उसका इंट्रोडक्शन लिखा है कि इन द प्रोसेस ऑफ डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट देम डायरेक्टली। ये बोल रहा है कि हमको डबल इंटीग्रल दिया रहेगा और ट्रिपल इंटीग्रेशन ये दिया रहेगा। उस समय हमको उस फंक्शन को जो भी दिया हुआ है, जैसे डबल इंटीग्रेशन, ये मैंने एग्जांपल दिया है, डबल इंटीग्रेशन और ये फंक्शन है, तो वो यही बोल रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ डबल इंटीग्रल और ट्रिपल भी हो सकता है। इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट देम। इसको डिफिकल्ट है इंटीग्रेट करना क्योंकि यहां जो फंक्शन है वो y का फंक्शन है और पहला इंटीग्रेशन भी मुझे किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में। तो ये मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि ये y का फंक्शन है और मुझे पहला इंटीग्रेशन y के ही रिस्पेक्ट में करना है। तो वो यही बोल रहा है कि इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट दैम डायरेक्टली। इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इन सच केस इट मे बी कन्वीनियंट टू इंटीग्रेट। ऐसे केस के लिए हम लोग इसके ऑर्डर को अगर चेंज कर दे तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है। इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना इजी हो जाता है अगर हम इसके ऑर्डर को चेंज कर दे। तो यही लिखा है कि इन सच केस इट मे बी कन्वीनियंट टू इंटीग्रेट बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसे कुछ केसेस में जिसमें हमको y का फंक्शन दिया हुआ है और हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमको इसमें डिफिकल्टी आ रही है इसके इंटीग्रेशन में, तो उस केस में अगर हम इसके ऑर्डर को चेंज कर दे तो हम आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एग्जाम्पल दिया स्टूडेंट, देखिएगा आपको क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी इंटीग्रेशन y इक्वल्स टू x से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस y अपॉन y dx dy। इसको इंटीग्रेट करो मैंने बोला। ये y की लिमिट है क्योंकि यहाँ x का फंक्शन लिखा हुआ है, मतलब पहली लिमिट y की, इसको पहली लिमिट बोलेंगे क्योंकि पहले से अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व होगा। इसको पहली लिमिट बोलूंगी और इसको दूसरी लिमिट। तो पहला वाला लिमिट x का फंक्शन है, मतलब y की लिमिट है, और दूसरा वाला जो है डेफिनेटली x की लिमिट होगी। तो पहला y का लिमिट है, दैट मींस y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन सबसे पहले होगा और यहां पर पूरा y का फंक्शन दिया हुआ है तो इसको इंटीग्रेट करना बहुत डिफिकल्ट है। y का फंक्शन है और y के रिस्पेक्ट में करना है। लेकिन मैं अगर इसके ऑर्डर को चेंज कर दूं, मैं आपको इस चैप्टर में ऑर्डर चेंज करना ही बताऊंगी, तो ये मैंने एग्जांपल दिया, ये देखिए इसके ऑर्डर को मैंने बदल दिया। मैं आपको ऑर्डर चेंज करना सिखाऊंगी, अभी जस्ट एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है। ये जब हम इसके ऑर्डर को चेंज करते हैं तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जब हम ऑर्डर को चेंज करेंगे तो पहला इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होगा और दूसरा इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, y। तो पहली लिमिट x की, x इक्वल्स टू 0 से y, तो सबसे पहला इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है। जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये पूरा y का फंक्शन है, मतलब ये क्या होगा, एज अ कांस्टेंट रेट होगा। जैसे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे यहां पर डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है। जब आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो अगर फंक्शन y का फंक्शन है तो वो पूरा एज अ कांस्टेंट रेट होगा, तो ये पूरा कांस्टेंट बन जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन होगा x के रिस्पेक्ट में, दैट मींस x होगा x, और उस x में हम लोग ये लिमिट पुट अप करेंगे तो आसान हो जाएगा इसको इंटीग्रेट करना। तो ये दोनों इक्वल है, चाहे लेफ्ट साइड को इंटीग्रेट करें चाहे राइट साइड को। तो आप राइट साइड को इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन इजीली पॉसिबल है। सबसे पहला x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, और x में आप लिमिट रखेंगे 0 से y और y फिर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो सिर्फ आपका एंड में e टू द पावर माइनस y बचेगा, यहाँ dy, और 0 से इंफिनिटी।
इसलिए हम ऑर्डर को चेंज करते हैं। तो ये जो थ्योरी लिखी हुई है वो इसी पर बेस्ड है कि कई बार ऐसा होता है जब हम डबल ट्रिपल इंटीग्रल के वैल्यू निकालते हैं, जिस फॉर्म में दिया उसको इंटीग्रेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो हम जब उसके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, ऑर्डर को चेंज करने के बाद जो नया फंक्शन, जो आपका इंटीग्रल की जो लिमिट आती है, उसकी वजह से हमारा जो इंटीग्रेशन है वो आसान हो जाता है। इसलिए हम चेंज द ऑर्डर करते हैं। दोनों के बीच इक्वल साइन है, दोनों को सॉल्व करोगे, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। अब ये रहा सम इंपॉर्टेंट कर्व्स, कुछ इंपॉर्टेंट कर्व है, कर्व ट्रेस, इसके लिए आपके चेंज द ऑर्डर के लिए वो मैं बता रही हूं। सबसे पहला आपको y इक्वल्स टू एक्स खींचना आना चाहिए। y इक्वल्स टू एक्स क्या है कि स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि y की भी पावर 1 है और x की भी पावर 1 है, और ये ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है। क्यों ओरिजिन से पास होती है? क्योंकि जब हम x की वैल्यू क्या रखते हैं, 0, x y, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y भी क्या मिल रहा है, 0। दैट मीन्स ये 0 0 से होकर पास हो रही है, मीन्स ओरिजिन से पास हो रही है। तो y इक्वल्स टू एक्स की ट्रेसिंग कैसे की जाती है? y इक्वल्स टू एक्स क्या होती है कि स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन से पास होती है और एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। क्यों 45? y इक्वल्स टू हमको पता है mx होता है, और हमारा यहां क्या लिखा हुआ है, 1 इंटू एक्स। m की जगह 1 है, मतलब m की वैल्यू 1 है, और m किसके इक्वल होता है, हमको पता है स्लोप tan थीटा इक्वल्स टू 1। tan थीटा इक्वल्स टू, tan आपको पता है π/4 की वैल्यू 1 होती है। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, π/4। मतलब y इक्वल्स टू एक्स एक ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से पास होगी और एग्जैक्टली एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। y इक्वल्स टू एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू ओरिजिन मेक्स एंगल 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो इसकी ट्रेसिंग रहेगी चेंज द ऑर्डर में। अगला x इक्वल्स टू 1, आप लोग जब भी x इक्वल्स टू 1 बोलते हैं तो यहां पर मार्क करके छोड़ देते हैं, x इक्वल्स टू 2 मार्क करके छोड़ देते हैं। आपको खींचना है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। x इक्वल्स टू 1 को कैसे ड्रॉ करोगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस में मुझे पता है ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है। x इक्वल्स टू 1, ओरिजिन से 1 डिस्टेंस पर एक पॉइंट और उससे होते हुए हम एक लाइन खींचेंगे। x इक्वल्स टू 1 जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है जो y एक्सिस के पैरेलल होती है, और ये ओरिजिन है, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर होता है, 1 डिस्टेंस पर होता है। तो इस तरीके से खींचा जाता है x इक्वल्स टू 1 को। अब अगर मैं बोलूं x इक्वल्स टू 2 खींचिए, बोलती हूं मैं, x इक्वल्स टू 2 को ड्रॉ करिए, तो x इक्वल्स टू 2 ये 2 डिस्टेंस है, तो x इक्वल्स टू 2 इसके ऊपर से एक लाइन जाएगी। x इक्वल्स टू 2 क्या है, एक स्ट्रेट लाइन जो किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, और ये ओरिजिन है, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, 2 डिस्टेंस पर है। इसी तरीके से x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 4 ये सब ड्रॉ होंगे। अब अगला देखिए x इक्वल्स टू a, आपको यहां पर चेंज द ऑर्डर में x इक्वल्स टू a ड्रॉ करना रहेगा। x इक्वल्स टू a क्या, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एंड इट इज ओरिजिन। x इक्वल्स टू a, जैसे x इक्वल्स टू 1 है, 1 डिस्टेंस, तो वैसे ही a डिस्टेंस, 1 इंटू a दैट मीन्स 1 डिस्टेंस। x इक्वल्स टू 2a अगर मैं बोलूं तो ये यहां से जाएगा, x इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, 2a, 2 डिस्टेंस पर एक लाइन। तो x इक्वल्स टू a कैसे खींचोगे, ये y एक्सिस या x एक्सिस ओरिजिन पर काट रहा है। x इक्वल्स टू a क्या है, एक स्ट्रेट लाइन जो किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, और ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर होगा, a डिस्टेंस। a डिस्टेंस मतलब कांस्टेंट डिस्टेंस, आप 1 भी ले सकते हो उसको। वैसे x इक्वल्स टू 2a बोलूंगी तो x इक्वल्स टू 2a एक स्ट्रेट लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है, और ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, ये ओरिजिन से 2a डिस्टेंस पर है। अब x इक्वल्स टू 3a बोल रही हूं, खींचिए, तो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, एंड दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 0 0। दिस इज x इक्वल्स टू a बिकॉज 1 डिस्टेंस, 2a 3a, तो x इक्वल्स टू 3a जो है वो x इक्वल्स टू 3 डिस्टेंस पर एक लाइन खींचोगे, ठीक है। ये x इक्वल्स टू 3a ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर होगा, 3a डिस्टेंस पर होगा, और किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये मैंने आपको x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू 3a खींचना बताया कि उसको ड्रॉ कैसे करोगे। अब ये भी स्ट्रेट लाइन था और ये भी स्ट्रेट लाइन था, y इक्वल्स टू x भी स्ट्रेट लाइन है, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू 3a ये भी स्ट्रेट लाइन है। अब ये इस टाइप का देखिए,
y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। ये ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से पास नहीं होगी, क्योंकि जब आप x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी। इसका मतलब ये है कि ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, क्योंकि अगर आप x 0 रखो तो y भी आपको क्या मिलना चाहिए, 0। इसका मतलब ये एक ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। अब ये लाइन क्यों है, क्योंकि y का भी पावर 1 है, x का भी पावर 1 है, दोनों का पावर 1 है, दैट मीन्स इट इज अ स्ट्रेट लाइन। अब आपको इसको ड्रॉ करना है, चेंज द ऑर्डर में आपको ड्रॉ करने के लिए रहेगा y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। इसको ड्रॉ करिए। तो इसको ड्रॉ करने के लिए आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में अरेंज करिए, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन की जो ट्रेसिंग है वो सिर्फ 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन को ट्रेस किया जा सकता है। अगर आपको 2 पॉइंट मिल जाते हैं तो आप एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मेरा इंटरसेप्ट फॉर्म है जो हमने 11th में पढ़ा है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। ये क्या होता है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कट करता है, किसको कट करता है, एक्स एक्सिस को। कहां पर, ए डिस्टेंस पर, क्योंकि x अपॉन ए है। इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतःखंड रूप बोलते हैं। इट इज अ स्ट्रेट लाइन विच कट्स, जो काटता है किसको, एक्स एक्सिस को। कहां पर, ए डिस्टेंस पर, क्योंकि x अपॉन ए है। और y एक्सिस को कहां पर काटता है, बी डिस्टेंस पर, क्योंकि y अपॉन बी है। y एक्सिस को बी डिस्टेंस पर काटता है। अब इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, तो ये y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस और ये आपका ओरिजिन। ए डिस्टेंस ले लीजिए x एक्सिस पर, तो ये मैंने लिया ए डिस्टेंस, ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर, ये ओरिजिन से ए डिस्टेंस। और यहां पर y एक्सिस पर b डिस्टेंस ले लीजिए, तो ये b डिस्टेंस y एक्सिस पर। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, a0 और ये क्या हो गया, 0b। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए जो लाइन खींचोगे वो x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1 होगा। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, इस तरीके से हम खींचते हैं। हमको 2 पॉइंट मिल गया। ये एक ऐसी लाइन है जो x एक्सिस को a पर काट रही है, y एक्सिस को b पर काट रही है, और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए जो लाइन खींचोगे वो लाइन का नाम होगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। और ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, a0, और ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0b। x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। अब मैं इसको खींचना बता रही थी, y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। इसको आपको ड्रॉ करना है, तो आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में अरेंज कर लीजिए। कैसे, x उधर गया लेफ्ट साइड में, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। राइट साइड में आपको 1 लाना है, इसके से कंपेयर करिए इंटरसेप्ट फॉर्म से। 1 लाना है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1 के फॉर्म में अरेंज करिए। तो यहां पर 2 था, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो x बाई 2 प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू क्या हो गया, 1। हाँ, अब ये इस फॉर्म में आ गया, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया। राइट साइड में आपको 1 लाना है, आ गया। अब ये क्या है, इसको पढ़िए, ये क्या है, x बाई 2 प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है एक लाइन का, जिसे हमको 2 पॉइंट मिल जाएंगे। ये एक ऐसी लाइन है जो x एक्सिस को 2 डिस्टेंस पर और y एक्सिस को भी 2 डिस्टेंस पर काटता है, और उन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो उस लाइन का नाम होगा y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। तो ये देखिए y एक्सिस, ये y एक्सिस है और ये आपका क्या है, x एक्सिस। दोनों एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं, 0 0 ओरिजिन पर। अब मैं ड्रॉ करने जा रही हूं x बाई 2 प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 1। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन जो x एक्सिस को 2 पर, तो x एक्सिस को 2 पर ये 1 और ये 2, x एक्सिस को 2 डिस्टेंस पर एक पॉइंट ड्रॉ कर लो। फिर इसी तरीके से y एक्सिस पर एक पॉइंट 2 ड्रॉ कर लो, ये y बराबर 1 और ये y बराबर 2। तो ओरिजिन से ये 2 डिस्टेंस हो गया, ओरिजिन से ये 2 डिस्टेंस x एक्सिस पर और ये y एक्सिस पर। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 0 और ये क्या होगा, 0 2। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए जब लाइन खींचोगे तो वो आपका लाइन होगा y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है जो x एक्सिस को 2 0 पर और y एक्सिस को कहां पर काटता है, 0 2 पर काटता है। सो स्टूडेंट, मेरा जो अगला लेक्चर होगा इसमें मैं कुछ और कर्व्स के बारे में बताऊंगी। इंट्रोडक्शन ही है, तब तक के लिए थैंक यू।